तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो 17 सितंबर को दिन ही, यानी कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ था वो भारत में हो गया था। लेकिन इस बार जो सेलिब्रेशन करने की बात आई है तो यहाँ पर एक ही ओकेजन पर दो सेलिब्रेशन हो रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार तो इसको मना रही है तेलंगाना लिबरेशन डे, तो वहीं पर जो टीआरएस जो तेलंगाना में जो गवर्न करती है पार्टी, वो मना रही है इसको तेलंगाना नेशनल यूनिटी डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे। लेकिन एक ही ओकेजन के कैसे दो सेलिब्रेशन हो सकते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और हैदराबाद की हिस्ट्री क्या है वो भी आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये द प्रिंट का आर्टिकल, अमित शाह पार्टिसिपेट्स इन तेलंगाना लिबरेशन डे सेलिब्रेशन इन हैदराबाद, 17 सितंबर का आर्टिकल है ये। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने कौन से सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, तेलंगाना लिबरेशन डे। और वहीं दूसरी तरफ केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या लिखा, केसीआर अनफोल्ड ट्राइकलर ऑन तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे, यानी कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या था, तेलंगाना लिबरेशन डे, और यहाँ पर क्या है, तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे। 17 सितंबर का आर्टिकल है ये, यानी कि एक ही दिन एक ही ओकेजन पे दो सेलिब्रेशन हो रहे हैं ये। तो बात करते हैं कि मामला क्या। तो देखिए 17 सितंबर के दिन तेलंगाना की रूलिंग पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजेपी के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिला, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 17 सितंबर 1948 को प्रिंसली स्टेट हैदराबाद का विलय भारत में हो गया था। तो इसके सेलिब्रेशन को लेकर यहाँ पर दोनों पार्टी आपस में भिड़ गई है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। क्योंकि देखा जाए तो इवेंट तो एक ही है, एक ही दिन है, हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हो चुकी थी इसी दिन, लेकिन ये दोनों पार्टियां इस इवेंट को अलग अलग नामों से सेलिब्रेट कर रही हैं। जैसे कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को इस इवेंट का नाम दिया हैदराबाद लिबरेशन डे, तो वहीं तेलंगाना के शासन कर रही पार्टी टीआरएस ने इसे तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे नाम दिया है। और इतना ही नहीं, अगले साल यानी कि 2023 को हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के 75 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने पूरे एक साल तक इसके सेलिब्रेशन करने का फैसला लिया, यानी कि अब पूरे एक साल तक तेलंगाना में इससे रिलेटेड सेलिब्रेशन होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही इवेंट के दो सेलिब्रेशन कैसे हो सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हैदराबाद की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, इसको जानने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा सा 75 साल पीछे जाना होगा, जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। लेकिन उस समय देश भर में 500 रियासतें होती थी, तो उनको इंटीग्रेट भारत में होना पड़ा। लेकिन उन सब रियासतों से पूछा गया था कि क्या आप भारत में शामिल होना चाहते हो या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो या फिर एक आज़ाद मुल्क रहना चाहते हो। तो लगभग सभी रियासतों ने भारत के साथ शामिल होना स्वीकार किया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आज़ाद रहने का फैसला किया था और अपना अलग देश बना लिया था। और इनमें से ही थी एक हैदराबाद रियासत, जो इस समय काफ़ी बड़ी रियासत होती थी और भारत की सबसे अमीर रियासत भी थी। हैदराबाद पर निज़ामों का शासन था और निज़ाम का नाम था मीर उस्मान अली, और उन्होंने ही भारत के साथ विलय यानी मर्ज करने से इनकार कर दिया था और अपना एक अलग देश घोषित कर दिया था। ये है मीर उस्मान अली खान। उस समय 1973 में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। टाइम्स मैगजीन ने खुद इसको जो है पब्लिश किया था। और ये है मद्रास राज्य का 5 रुपए का बैंक नोट। आप देख सकते हैं कि 5 रुपये हिंदी में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, और वहाँ की जो तेलुगु लैंग्वेज है वहाँ पर भी लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद का मैप। निज़ामों ने कब तक शासन किया, 70-20 से 1948 तक। और ये रहा वो बीच का एरिया जहाँ पर निज़ाम भारत में शासन करते थे। भारत के बिल्कुल इसके चारों तरफ भारत का शासन था और इसलिए भारत के बीचों बीच होता था ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कैपिटल इसकी हैदराबाद होती थी। और इसके अलावा हैदराबाद के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलिशिया थी, यानी कि ऐसे लोग जो अपना काम को तो करते थे, जो भी उनकी खेती बाड़ी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठा लेते थे। ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, बस एक आम लोगों का समूह था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और इस मिलिशिया को रज़ाकार के नाम से जाना जाता था। इन्हें कासिम रिजवी लीड कर रहे थे, इनके लीडर थे वो। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम में ज़मींदारी प्रथा चलती थी और निज़ाम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। और इसी में हैदराबाद रियासत में काश्तकारी यानी कि जो पीजेंट लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट चला दिया, प्रोटेस्ट चला दिया और निज़ाम के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। और इस पूरे मूवमेंट को कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी। हालांकि देखा जाए तो निज़ाम ने आज़ाद रहने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वहाँ के जो काश्तकार किसान हैं उनको ये फैसला पसंद नहीं आया था और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में ये सबसे ज़्यादा थे उस समय।
और इसके बाद जब किसानों का आंदोलन बढ़ता गया और जब एक ऐसा मौका आया कि अब बहुत हुआ और अब इसे दबाना बेहद ज़रूरी है, तो ऐसे में रज़ाकारों ने इस आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया और इसमें बहुत सारे वो लोग मारे गए जो भारत के साथ विलय की मांग कर रहे थे। पीजेंट को मारा गया और भारत सरकार को भी एक मौके की तलाश थी कि कब वो मौका मिले और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाए। तो वो मौका ये किसानों के आंदोलन लेकर आया, क्योंकि देखा जाए तो हैदराबाद की जीडीपी उस समय के भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा थी और ये रियासत भारत के बिल्कुल अंदर शामिल थी। तो ऐसे में भारत के लिए हैदराबाद को शामिल कराना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने 17 सितंबर को एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया और उनको आदेश दिया और सिर्फ एक दिन में ही भारतीय आर्मी ने हैदराबाद के निज़ामों को, रज़ाकारों को हरा दिया। इसके बाद निज़ामों ने भी सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हो गई। लेकिन अब वापस आते हैं मुद्दे पर कि ये दो सेलिब्रेशन क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, ये सारा खेल चल रहा है राजनीति का, क्योंकि देखा जाए तो तेलंगाना में अगले साल होने वाले हैं चुनाव और चुनावों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और तेलंगाना में इस समय टीआरएस पार्टी और एमएम पार्टी का गठबंधन है। तो गठबंधन को चुनावों में हराने के लिए ये भी दिन बीजेपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से बीजेपी अपने लिए एक मौका ढूंढ रही थी ताकि बीजेपी अपने वोटर बेस को बढ़ा सके। और इसके अलावा बीजेपी ने टीआरएस पार्टी पर यह कहते हुए अटैक किया है कि टीआरएस पार्टी डरती है इस ओकेजन को मनाने से, क्योंकि एमएम पार्टी से डरती है वो कि एमएम पार्टी नाराज़ ना हो जाए, सपोर्ट खींच ना ले। और ये क्या बात है और क्या नहीं, ये तो अंदर वाले पार्टी वाले ही लोग जाने। और इसके अलावा बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी तरीन चुग ने भी दावा किया है कि इस बार टीआरएस को जो तेलंगाना नेशनल यूनिटी बना रही है वो मजबूरी में मना रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार इसे एज ए डे ऑफ सेलिब्रेशन मनाने की घोषणा की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना में ही मनाया जाता है, बल्कि इस दिन को महाराष्ट्र में एज ए मराठवाड़ा लिबरेशन डे और कर्नाटक में ऐसे हैदराबाद कर्नाटक लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्योंकि इसके पीछे ये वजह है कि जो हैदराबाद रियासत थी उसका कुछ हिस्सा हैदराबाद के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है हैदराबाद रियासत, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये महाराष्ट्र का है, ब्लू वाला है कर्नाटक का है और जो रेड वाला है ये पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से ये हैदराबाद रियासत बटी हुई थी। आज बढ़ गई है ये, क्योंकि उस समय तो एक ही थी, लेकिन अब ये कई राज्यों में बढ़ चुकी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।